सभी का स्वागत है। आपको सीधे लेकर चलते हैं। इस वक्त पीसीसी के 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में इस वक्त सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। भारत ने खुद ने दे दिया है, इतना साल भर में भाषण दिया है, और अगर यही भावना रहती है सत्ता व संगठन में तो ये पहला प्रयोग होगा राजस्थान का। हमेशा क्या होता है कि सत्ता व संगठन में अगर समन्वय नहीं रहता है तो कितने अच्छा काम करे संगठन या सरकार, जनता तक मैसेज नहीं आता है। गांव-गांव में चल रही होती है कि आपस में बनती नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, और वो इस किस्म की हो जाती है बातें गांव-गांव में। वो चुनाव आते आते हमारे कार्यकर्ता डिमोडल हो जाता है, और बिना कार्यकर्ताओं के कोई पार्टी चल नहीं सकती। पार्टी की रीढ़ की हड्डी कोई है तो कार्यकर्ता होते हैं। जो कार्यकर्ता काम कर सकता है, मैसेज दे सकता है, वो काम करोड़ों रुपए के विज्ञापन से नहीं हो सकता। करोड़ों रुपए के विज्ञापन। इसलिए मैं लगातार हर मीटिंग में कहता आया हूं कि आदेश सरकार को दे, कार्यकर्ता दे, पीसीसी दे, डीसीसी दे। और इसलिए मैंने अध्यक्ष को भी कहा और सबको मालूम है, पहले भी मैं कई बार कहता रहा कि परंपरा रही है कांग्रेस की भी और अन्य पार्टियों की भी कि अधिवेशन में प्रस्ताव पास होते हैं। राजनीतिक प्रस्ताव, सामाजिक प्रस्ताव, विदेश नीति पर अगर केंद्र में है तो प्रस्ताव के आधार पर फिर सरकार चलती है। जब तो कार्यकर्ता देखता है कि ये जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें मेरी भावना छिपी हुई है इसके अंदर। सिंपल बात है, अगर कोई प्रस्ताव पास पीसीसी में होगा, जैसा भी अध्यक्ष जी कह रहे थे, तो हम लोगों ने बात भी की है कि एक अधिवेशन बुलाओ पीसीसी डेलीगेट का। डेलीगेट बनता तब तो झगड़े होते बनने के डेलीगेट, ऐसे मेंबर बनाओ, पीसीसी डेलीगेट बनाओ, 5 साल तो उसको पूछता ही नहीं। जबकि वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी होती है। वो पीसीसी के डेलीगेट है, वो एआईसी डेलीगेट है जो चुनाव करता है एआईसी प्रेसिडेंट का, वर्किंग कमेटी के मेंबरों का। 5 साल तक उनको पूछते नहीं है। मैं बार बार कहता रहा और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष जी ने मेरी बात को स्वीकार किया है। आप बुलाओ, अधिवेशन बुलाओ, उसके अंदर आलोचना होगी, सरकार की भी होगी, मुख्यमंत्री की होगी, होनी चाहिए। कमियां बताओ, आलोचना का मतलब कमियां बताओ। अब यहाँ देखिए हमारा गैप चल रहा है, यहाँ देखिए मंत्री जी को हमने कहा ये काम अभी तक हो नहीं पाया क्योंकि नीतिगत मामला है। पीसीसी के बारे में कोई बात कर सकता है, जब इसमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जहाँ खुल के बात की जाती है, वो अगर जवाब दिया जाता है वापस, मंत्री जवाब देता है, मुख्यमंत्री जवाब देता है, पीसीसी पर जवाब देता है, अधिकारी जवाब देते हैं, तो लोगों को लगता है हाँ ये बात ठीक है। लेखा जोखा होता है उसके अंदर। उसके बाद में जब प्रस्ताव आप पास करते हो उसमें भागीदारी मुख्यमंत्री की भी होती है, मंत्री की भी होती है, पीसीसी के तमाम पदाधिकारी होती है, बाकी सब कार्यकर्ताओं की होती है। और वो जब प्रस्ताव पास होता है उसके आधार पर सरकार का बजट पेश करती है असेंबली के अंदर, नई नई घोषणाएं करती है, स्कीम लेके आती है, और वो स्कीम जब लागू होती है तो गांव बैठा हुआ आदमी का हाँ ये देखिए वो प्रस्ताव पास किया, सरकार को आखिर में करना पड़ा। वो समझता हमारा हुक्म चला सरकार पर। अगर ये उसका सम्मान ही नहीं होगा कार्यकर्ताओं का, भाई हमारे कारण से प्रस्ताव हुआ, हमारी भावना हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से, पीसीसी डेलीगेट के माध्यम से जो पहुंची है, डिस्कशन हुए पीसीसी के अंदर प्रस्ताव पर, और वो प्रस्ताव पास हुआ है, और वो काम देखो सरकार ने भी ये स्कीम चीनी योजना लेके आ गए, उड़ान योजना लेके आ गए, दवाएं फ्री कर दी, टेस्ट फ्री कर दी, फला कर दिया, फला कर दिया, फला कर दिया। ये उनको दिमाग में आता है। देखिए हमारी भावनाओं के कारण सरकार को करना पड़ा। तब तो वो क्या करेगा, जो अध्यक्ष जी कह रहे थे उन योजनाओं को गांव-गांव घर-घर पहुंचाने का प्रयास करेगा। अभी उल्टा हो रहा है। अच्छी से अच्छी योजना लेके आ रहे हैं हम लोग, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है।
इन्वॉल्वमेंट कार्यकर्ता का नहीं है तो आप कितना ही बड़े कह दो उसको, मानव स्वभाव होता है, मानव स्वभाव होता है। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस के अंदर तो वो 100 गुना ज़्यादा काम करेगा। अगर आप उनको विश्वास नहीं लोगे काम तो करेगा, पर उसको दोष नहीं है, ह्यूमन नेचर होती है, वो ढंग से काम करेगा। और उसका जरूरी कैसे ट्रेनिंग कैंप हो, अधिवेशन हो लगातार। अगर ये लगातार हमने कर लिए 2 साल तो अगले चुनाव में हमें कोई रोक नहीं पाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी पहली बार 3 साल के बाद में भी एंटी इनकम मेरी नहीं बनी है। मेरी आज आप लोग सहमत होंगे, बनी है क्या? ये बहुत बड़ी आप सबकी उपलब्धि है कि आज कांग्रेस के जो काम हुए हैं कोरोना काल के अंदर ही। कोरोना में तो नाम हो गया राजस्थान का, पूरे देश में दुनिया के मुल्कों में चला गया, कोई बिटौड़ा राजस्थान के अंदर है। वहाँ राजस्थान में कोरोना का प्रबंध बहुत शानदार हो रहा है। पैकेज अभी हमने शानदार दिया है, जो भी बता रहे थे अध्यक्ष जी, और सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हो रहा है वहाँ पर कि राजस्थान, महाराष्ट्र और केरला के अंदर तो लोगों को आंकड़े भी गलत बताए जा रहे हैं और उनको पैसा नहीं मिल रहा, जबकि सबसे ज़्यादा पैकेज राजस्थान का अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले हम लोगों ने फैसला कर लिया हर चीज़ का। ऑडिट करवा रहे मरने वालों की, कोई आदमी गिनती में कम नहीं रहना चाहिए, बल्कि लीनियंसी बरत रहे हैं। हमने कलेक्टर को कह दिया शुरू में, आज नहीं 4 महीने पहले ही, कि आप देखो अगर कोई आदमी के कोरोना RT-PCR टेस्ट जो है नेगेटिव आ गया और आपको लगता है कि नहीं इसके, तो बाकी जो इसके टेस्ट हुए वो कोरोना की तरीके से, आप उसको मान लो कोरोना में डेथ हुई है। इसलिए लगभग 8,000 लोग मरे राजस्थान में, लगभग 8,500 लोग। और महिलाएं मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल में कहना चाहूँगा, मान लीजिए 3,000 मान लीजिए विधवाएं हुई और हमने अगर 6,000 को दिया है उनको पैकेज, इसके माने क्या होगा? इसका मतलब है कि बहुत लीनियंसी रखी गई है। तो कहने का मतलब ये, मैं एग्जाम्पल दिया आपको, ये तमाम आपके ऊपर निर्भर करेगा। और ये कैंप की शुरुआत हुई है, अभी रैली हुई महंगाई को लेके, पूरे देश में राजस्थान का मान सम्मान बड़ा है और आप लोगों ने कमी नहीं रखी। जिस प्रकार से आप लोग ले लेके आए, लोग गाड़ी हो, ट्रक, क्या बस, छोटी मिनी बस हो, बड़ी बस हो, पर कोई कमी नहीं रखी। मैंने पूरे आंकड़े देखे हर जिले के, बहुत आपने मेहनत करी और एक नाम हो गया पूरे देश में महंगाई को रिप्रेजेंट करने वाली रैली थी। वो महंगाई क्यों बढ़ रही है, भारत सरकार के आगे खुलनी चाहिए। तो मैं आपको इस पे कहना चाहूँगा, बाकी तो बातें और भी कभी करते जाएंगे, आगे भी करेंगे, जब मौका लगेगा तो बोलते जाएंगे। अभी मैं संगठन की बात करना चाहता हूँ कि संगठन में आप, संगठन को आप समझोगे, हमारा एक ब्लॉक अगर ऑफिस है या जिला दफ्तर है कांग्रेस कमेटी का, वो हमारा मंदिर है, उसमें आस्था होनी चाहिए पूरे पब्लिक की। मैं जब 85 में बना पहली बार PCC प्रेसिडेंट, तब मैंने बात कही थी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि वो जो आपका ब्लॉक ऑफिस है, वो आम जो आपका एरिया लगता है ब्लॉक का, उसकी आम जनता के आस्था विश्वास का केंद्र होना चाहिए, मंदिर की तरह। उनको लगना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का आदमी क्यों नहीं हो, अगर नागरिक है और आज हम सत्ता में, आज हम लोग हैं, तो आपका ब्लॉक ऑफिस जो है, वहाँ की जनता को लगना चाहिए कि अगर इसमें ऑफिस में हम चले जाएंगे तो हमारे साथ न्याय होगा, हमारी परेशानी दूर होगी, हमारी सुनवाई होगी, तब कांग्रेस मजबूत होगी। जितना ज़्यादा आप अपने ब्लॉक को, जिले को मजबूत करेंगे, आम जनता सब तो कोई किसी पार्टी की होती नहीं है, कई लोग तो किसी पार्टी में होते भी नहीं है, पर जब आप उनकी सेवा करेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे, तो वो सदैव आप ही जुड़ जाएंगे। आपको फैलाव करना पड़ेगा पार्टी का, बूथ लेवल पे भी, तब जाके आप पार्टी मजबूत भी होगी। मेंबरशिप के जरिए भी, एक्टिविटी के जरिए भी। सरकार हमारी अपनी है,
पर जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, जो फैसले वो कर रहे हैं, आज अभी अध्यक्ष ने आपको विस्तार से बता दिया। आज हालात बहुत गंभीर हैं। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। क्या क्या हो रहा है देश के अंदर। धर्म संसद हरिद्वार के अंदर जो भाषण हुए हैं, आप बताइए दुनिया के मुल्क क्या सोचे होंगे हमारे बारे में। इस मुल्क के अंदर धर्म संसद के नाम पर किस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, मुस्लिम के बारे में जो भाषण किए गए हैं, कोई कल्पना के बाहर है। और कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो, दर्ज हो तो खाली कागजों में हो, कोई अच्छी कार्रवाई नहीं हो। खतरनाक खेल चल रहा देश के अंदर। सारी संस्थाएं जो है, जुडिशरी हो चाहे वो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पूरी तरह दवा में काम कर रही है। चुनाव के पहले छापे पड़ना शुरू होते हैं। हमें तो खुद को अनुभव हो गया छापों का क्राइसिस के वक्त में। जब क्राइसिस आया सरकार पे राजस्थान में, सरकार को गिराने का, अमित शाह की नहीं चलने थी वो अलग बात है, आपके सब कैसे हो तो छापे उसमें भी पड़े थे, इनकम टैक्स के भी पड़ गए, ईडी के पड़ गए। तो ये प्रवृत्ति लोकतांत्रिक प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, ये फांसी की प्रवृत्ति होती है। डिक्टेटरशिप की जो भावना होती है वो प्रवृत्ति होती है। उस कारण से आज लीचिंग हो जाती है देश के अंदर। क्या होता होगा बताइए आप। एक इंसान को मार दो आप तो क्या क्या बीतती है कि उसको, एक आदमी को सब लोग मिलकर मार रहे हैं। पंजाब में 2 घटनाएं हो गई, मीडिया में बहुत आलोचना हो रही है उसकी भी। रोटी चुरा ली किसी ने और उसको मार दिया, जबकि ये आपके गुरुद्वारे तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है लंगर लगाने के, खाना खिलाने के। वहाँ पे किसी व्यक्ति ने 4 रोटी चुरा भी ली है मानो भूख के कारण से, तो उसको मार कैसे दिया गया। वो कल वहाँ रजत शर्मा बोल रहा था टीवी के अंदर। तो अब कहने का मतलब ये है कि हम अपनी पार्टी का फ्यूचर, आज भी देश का डीएनए और कांग्रेस डीएनए एक है। ये कितनी कोशिश कर रहे मोदी जी और कंपनी, आरएसएस वाले, सरकार बना ली झूठे वादे से। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे आपको 2 करोड़ का वादा भी कर लिया नौकरियों का, ब्लैक मनी लेके आएंगे, क्या क्या वादे नहीं किए। अगर 14 का भाषण सुन ले मोदी जी के, सब भाषण सुन ले, तो आज हमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं इनके बारे में। अपना भी उनकी पोल खुल जाती है, ऐसे वादे कर ले और उनका जिक्र नहीं करे वो लोग। इसलिए हमारा तो आज मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष जी की बात को मैं, हालांकि उन्होंने ज़्यादा तारीफ कर दी मेरी, वो अलग बात है, ज़्यादा तारीफ कर दी, पर मैं उस तारीफ के लिए ये कहना चाहूँगा, तारीफ तो की कोई बात नहीं, अनुभव तो है ही मेरे पास में, 50 साल का अनुभव है, 1 साल बाकी था। पर ये अनुभव जो है ये इन्वेस्टमेंट की बात होती है। ये इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर किया है, किसने किया है? कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस नेतृत्व ने किया है। वो अनुभव है, और वो अनुभव किसी बार कम की भी ज़्यादा होता है समय के साथ साथ। तो मुझे याद में जो कुछ भी हो, चाहे इंदिरा जी थी, चाहे राजीव गांधी थे, मैं, और चाहे सोनिया जी ने मुझे अवसर दिया, 3 बार मुख्यमंत्री बनना, आप समझ सकते हो कि 3 बार पीसीसी का अध्यक्ष, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार पीसीसी का अध्यक्ष, 3 बार एआईसीसी का महामंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री। तो ये जो है 3 का आंकड़ा जो है, वो आप बताओ कि मुझे तीसरी बार मौका मिला, कैसे मिला? इन्वेस्टमेंट पार्टी ने किया मुझ पे। तो मैं इसको मानता हूं कि मेरे ऊपर इतना बड़ा भार है कि आज पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, सबकी भूमिका अलग अलग हो सकती है, पर हम सबकी ड्यूटी है इस संकट की घड़ी में हम कैसे पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और किस प्रकार कामयाब करें। और अल्टीमेटली देश के अंदर इनको भ्रम में
कई पार्टियों के नेताओं को कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस यहाँ बैठी हुई है, आप बैठे हुए हैं। उनको नहीं मालूम है कांग्रेस एक सिपाही जो है कार्यकर्ता के रूप में वो अपनी भूमिका जानता क्या करना है। लेकिन मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जो निर्देश AIC देती है, जो PC देती है, उसमें आप दिमाग में रखें, पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर समर्पित होकर आप उसमें लग जाएं। एक दौर आया था जब इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, हम लोग NSC में थे, तो मेरे वैसे अभी तो सरकार अपने यहाँ पर है, उस वक्त सरकार राजस्थान में भी नहीं थी, आज तो सरकार हमारी है। उस वक्त और डिफिकल्ट टाइम था, उस वक्त भी सब लोग लगे रहे। एक से साइकिल घूमता है, सर्किट घूमता है, वापिस समझ आती जनता के वास्तव में सच्चाई क्या है। राहुल गांधी अकेला मुकाबला करा मोदी जी का, इसलिए उनके खिलाफ में षड्यंत्र शुरू से कर दिया। और मेरा अनुभव कहता है कि मैंने इंदिरा जी के वक्त से देख रहा हूँ, मैं RSS BJP वाले हमेशा कांग्रेस के नंबर 1 जो होता है, आप उसके ऊपर अटैक करो। उनको मालूम है कांग्रेस डिसिप्लिन वाली पार्टी है, हाईकमान कहने के बाद में कांग्रेस में सब लोग उनकी बात मानते हैं। हाईकमान के बारे में हमारे यहाँ एक अलग सोच रही हमेशा कि आपस में नाचपाकी भी होती कई बार, स्थानीय नेताओं की भी, स्टेट नेताओं की भी, पर जब हाईकमान कोई फैसला करते हैं सब स्वीकार करता है। ये बात उनको मालूम था। हमेशा उन्होंने एक नंबर को, चाहे इंदिरा जी थी, चाहे राजीव जी थे, नरसिम्हा जी थे, हमेशा अटैक की इस प्रकार से जिससे कि कॉलेप्स हो जाए पार्टी पूरी। पर आज तक कॉलेप्स नहीं हो भाई। अभी गुमराह करके जिस प्रकार से सरकार बना ली इन लोगों ने, और जिस रूप में सरकार चल रही है, दोनों राज कर रहे हैं। आप सोच सकते हो, किसी की नहीं चलती वहाँ पे, किसी की नहीं चलती है। और दो लोग फैसले करते हैं, सारे फैसले क्या हो रहे हो आपके सामने हैं। मीडिया में क्या आ रहा आप जानते, मीडिया पूरे दबाव के अंदर है, मीडिया की मजबूरी भी है, उनके ऊपर भी छापे पड़ सकते जो छापे पड़ते हैं और जगह पर, तो मीडिया के ऊपर भी चाहे CBI हो, चाहे ED हो, चाहे इनकम टैक्स हो, दबाव में काम कर रहा। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, वो भी आपको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो ब्लॉक अध्यक्ष बन जाएंगे, नहीं बने वहाँ पर अध्यक्ष जी लगे हुए हैं जल्दी करने में, जिला अध्यक्ष बन गए काफ़ी जगह पर। हम लोग जो प्रोग्राम दिया गया है जिले का, ब्लॉक का, उसके ऊपर हम लोग अभी तैयारी करें, लोगों को जोड़ें और लोगों को जोड़ें। जहाँ कैंप लगेंगे, आपके अधिवेशन होंगे जिले में, ब्लॉक में, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं ब्लॉक के सम्मेलन में जाने में मुझे कुछ संकोच नहीं होगा। अध्यक्ष जी, हम लोग जहाँ आप कहोगे हम आएंगे, हम जाएंगे, मैसेज दें पूरे कांग्रेस को, कार्यकर्ताओं को, उनकी हौसला अफजाई करें। और कार्यकर्ताओं मान सम्मान तो हमारे जहन में है, अगर मेरे जहन में नहीं होगा फिर किसके जहन में होगा, सोच सकते हो। वो अलग बात है कि वह सुनना पड़ता है, कार्यकर्ता समान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिना कार्यकर्ताओं तो कुछ पारी चल भी नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को उसी रूप में काम करना है। आप लोग से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए तो बिल्कुल जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, अब बाकायदा 3 दिवसीय कैंप में इस रूप में रहें जैसे अभी आप मास्क लगा के बैठे हैं। ये बड़ा संदेश है मीडिया के लिए, वरना मीडिया आज ही कहता है। कल तो चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि भाई हम मास्क पे, वैक्सीन पे अनिवार्य कर रहे हैं, कानून पास कर दिया असेंबली के अंदर ही कि खुद के कैंप हम लोगों में बैठे हुए, और ये आपके इंटरेस्ट में है। मैं अभी नहीं टाइम है कि मैं उस पर जाऊँ, पर स्थिति बहुत गंभीर दुनिया के अंदर हो रही है। जर्मनी बर्बाद हो रहा है, अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा लोग आ रहे हैं प्रतिदिन, UK में 1.5 लाख आ रहे हैं। और ये ओमिक्रॉन जो है, अभी कोई 2-3 लोग मरे होंगे दुनिया में, तो 100 देशों ज़्यादा चला गया आपके हमारे देखते हुए। साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ तो धीरे बढ़ते 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 आज 100 कंट्री में चला गया।
अब वैज्ञानिक कह रहे हैं पता नहीं कब अपना मूड बदल ले, मिजाज बदल ले, म्यूटेंट अलग हो जाए। जैसे वो सेकंड लेयर आई थी, थोड़ी मालूम था कि डेल्टा नाम का कोई ऑक्सीजन मांगेगा, दवाएं मांगेगा, किसी को नहीं मालूम था। पहली लेयर में कुछ भी नहीं हुआ, सब बेड खाली पड़े रहे, ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये भी खतरनाक मामला है, इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा। और बाकी मैं अंत में कहना चाहूँगा, जो प्रोग्राम सरकार के फैसले हैं अभी तक तो हो गए हैं, आगे अध्यक्ष ने बात करी है, सारे फैसले में चाहूँगा कांग्रेस सरकार को आदेश दे, ये धारणा पब्लिक में बननी चाहिए, तब जाके काम करने का मजा आएगा, हमें भी फैसले करने का मजा आएगा और आपको कॉन्फिडेंस पैदा होगा वर्कर्स के अंदर कि हाँ मतलब यहाँ राजस्थान में कांग्रेस कमेटी के माध्यम से कुछ काम होता है। और मुझे विश्वास है कि अब जो अध्यक्ष जी ने संकल्प ले लिया, एक प्रकार से कई बार कह चुके हैं, ये लगातार हमारे कैंप हो चाहे वो अधिवेशन में चलते जाएंगे और जब चलेंगे तो अपने सुख दुख की बात नहीं करेंगे, पहचान बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ेगा, साथ में उनकी पर्सनैलिटी सामने आएगी। कोई जमाना था जब आप दिन भर अधिवेशन चलता था, 25 लोग बोल रहे हैं, नेता लोग सुन रहे हैं, तो मालूम भाई इस लड़के में दम है, एक कार्यकर्ता के विचार अच्छे लगे, इसका संबोधन ठीक रहा, इसके विचार अच्छे हैं, उसी से अभी पहचान होती है उसकी। हो क्या रहा है पता ही नहीं पड़ता, कौन क्या है, अच्छा है कौन बुरा है, कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। चुनाव में दिल्ली में भागदौड़ होती है, दिल्ली तक टिकटों के लिए अंदाज से ठोक रहे नेता लोग, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, कितनी गलत बात है। एक तो मेरिट को आदमी आ गया है, फैसले मेरिट से हो, और जब आप इस प्रकार से काम करेंगे, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, सतही उसकी पहचान उसके क्षेत्र में हो जाती है, दमखम किसमें मालूम पड़ता है, उसी हिसाब से फैसले होते हैं, वो परंपराएं टूट गई कई सालों से। अब मैं देखता हूँ राजस्थान को, आपको अध्यक्ष जी आपने जो संकल्प लिया है, मैं समझता हूँ एक ऐसी स्थिति पैदा होना चाहिए देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रदेश कांग्रेस कमेटियाँ मॉडल के रूप में राजस्थान में काम करें अपना। तो मॉडल हमें राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को देना है राजस्थान का, उसकी शुरुआत समझ लीजिए आपने कर दी आज से ही, उसी रूप में आगे बढ़ना है। और मैं आपसे आह्वान करना चाहूँगा, आप लोग दिमाग में रखो, सारे फैसले चाहेंगे सरकार के, पीसीसी के, कांग्रेस के माध्यम से हो, मान सम्मान पूरा मिलेगा कार्यकर्ताओं को। अध्यक्ष जी ने मंत्रियों को बढ़ाना शुरू कर दिया पीसीसी के अंदर, वहाँ सुनवाई होगी, कोई सिस्टम और क्रिएट कर देंगे, ये कार्यकर्ता मिलना चाहे मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से, अलग व्यवस्था ये कर देंगे, डेट फिक्स कर देंगे, उस दिन खाली कार्यकर्ताओं से मिलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम बनना चाहिए। कोरोना कांड से कुछ गैप रहा है हमारा सबका, कोरोना की स्थिति ऐसी बन गई, फिर रात दिन कुछ 4 तो 60 मैंने बीसी करी होगी, तो रात दिन हमने ये कर दिया, पर कम से कम राजस्थान का नाम हो गया। आज जनता में है कि राजस्थान ने हमें बचा लिया, सरकार ने बचा लिया कोरोना से, तो आज आपकी गुडविल भी है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी अध्यक्ष ठीक करने की जिम्मेदारी मिलती है, उसको निभाना, जिससे मैंने खुद ने निभाई शिक्षा मंत्री के रूप में, वास्तव में वो विभाग ऐसा ही था। जो सरकार मंत्री लोग आते मेरे पास में, साहब और सब देना मेरे को, शिक्षा मंत्रालय मत देना, और वो इनको मिला। और मुझे खुशी है कि एक शिक्षक के बेटे थे, ये गाँव में मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ, तो मैं तो मेरा धर्म निभाऊंगा। तो मुझे खुशी है कि पिताजी की आदमी थे दुनिया के अंदर, पर उनकी भावना के अंदर उन्होंने शिक्षा विभाग का काम बहुत शानदार किया, सबकी तारीफ हुई। ये आपके इंग्लिश स्कूल जो है, इन्हीं की सोच थी, बहुत बड़ी बात। इतिहास बनेगा आने वाले वक्त में, आप देखना 10-15 साल के बाद में हमारे बच्चे जो है गांव के, आज मैं नहीं बोल सकता इंग्लिश को, जिस रूप में फ्रेंडली बोलना चाहिए, तुकबंदी कर दो भले आप काम चला लो अपना कहीं पर आज बच्चे जो हैं 1-1 लाख लगते थे प्राइवेट स्कूलों के अंदर, बच्चों को फीस दे नहीं सकते बच्चे गरीब के। अब सरकारी स्कूल में बोलने लगी इंग्लिश की, बचपन से ही आदमी जब बोलने लगेगा इंग्लिश, बात करने लगेगा,
और हिंदी जानता ही जानता वो। हम तो बचपन से ही इंग्लिश के खिलाफ थे। हमारे बचपन में हम पढ़ते थे उस वक्त दक्षिण के अंदर हिंदी के खिलाफ थे वो। हिंदी का बोर्ड को फाड़ देते, जला देते थे। ये हरिमोनी बैठे हैं, जानते होंगे उस जमाने में। और हम लोग जो उत्तर भारत के लोग थे वहाँ पे इंग्लिश के बोर्ड को जला देते थे। वो क्या काम आएंगे हमारे। पर आज 50 साल 60 साल के बाद मालूम है कि वास्तव में इंग्लिश की जगह इंग्लिश है। आजकल मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर आ गए और ज़्यादा आवश्यकता हो गई। दुनिया के अंदर लैंग्वेज जो कॉमन हो गई करीब करीब वो इंग्लिश बनी हुई है। आज पैकेज मिलते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ मिलते बच्चों को, तनख्वाहों के 50 लाख मिलते हैं। तो इंग्लिश की जगह इंग्लिश बहुत महत्व रखती है। 10 साल के बाद में हमारे बच्चों को देखो, आप अपने परिवार में देखेंगे, आप मिलने वालों के यहाँ, कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बदल गया है। इसलिए बहुत अच्छे फैसले हुए और आगे भी मैं तय करना चाहूँगा कि हमारी योजना बहुत शानदार है और उसको अपने को पहुँचाना पड़ेगा जनता तक। उस पर हम लोग मार्केटिंग में पीछे रहते हैं, काम सब कुछ करने के बावजूद भी। और बीजेपी वाले काम कुछ नहीं करते हैं, तो मार्केटिंग बहुत ही उस्ताद लोग हैं वो, उस्ताद लोग हैं, खाली मार्केटिंग करते हैं और काम चला देते हो। तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ आज तो पहला दिन है, अब जब काम कैंप लगेगा हम आते रहेंगे, आप बात भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अपनी जिम्मेदारी समझ के हम लोग काम करेंगे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने